अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर चंद दिनों से एक वीडियो और एक पोस्टर को फैलाया जा रहा है जिसमें फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल अज़ीम मदनी हफ़िज़ुल्लाह के अक़ीदे और मनहज पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जरह की जा रही है, तनक़ीद की जा रही है और ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है मनहज सहाबा व मनहज सलफ़ से शेख मोहतरम की वाबस्तगी नहीं है। अजीज दोस्तों, ये लोग हैं कौन? पहले इनकी वजाहत हम आप कर दें। इसमें सबसे पहले एक आलिम दीन बरादरम इनायतुल्लाह मदनी है, जिनका तर्ज और तरीका गुज़िश्ता चंद सालों से ये हो गया है कि ये मनहज का सर्टिफिकेट उलेमा को बांटते फिर रहे हैं। यानी जिसको ये कह दें कि ये सलफी या मनहज पर है, वो सलफी हो गया, और जिसके बारे में ये कह दें कि ये मनहज पर नहीं है, वो मनहज पर नहीं है, चाहे वो उनसे इल्म में, उम्र में, तजुर्बे में बड़ा हो या किसी भी दर्जे पर हो। इनका काम ये है कि ये मफाद परस्ती में अपनी और एक सियासी एजेंडे को लेकर ये सर्टिफिकेट गुज़िश्ता 2-3 साल से तकसीम करते फिर रहे हैं। और इनका साथ देने वाले हैदराबाद के चंद जाहिल नौजवान हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत से नवाजे, जिसके ग्रुप का नाम है असहाबुल यमीन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। ऐसे ग्रुप की पुष्पनाही करते हुए कुछ उलमा इकराम और ये ग्रुप ऐसे उलमा इकराम का साथ लेते हुए मनहज का सर्टिफिकेट लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ताज्जुब की बात यह है कि किसने इस ग्रुप को और ये आलिम दीन बरादरम इनायतुल्लाह मदनी साहब को किसने इस बात का इख्तियार दे दिया कि आप लोगों को मनहज का सर्टिफिकेट बांटते फिरें? 3 साल से जो काम किया जा रहा है, उससे पहले लोग जो सो मनहज पर थे, लेकिन 3 साल से इतना जो सो तफर्रका डाल दिया गया कि किसी को मनहज वाला बता दिया गया, किसी को गैर मनहज वाला बता दिया गया। ऐसे लोग जो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए अहले इल्म के करीब आ रहे हैं, उनके जहनों के अंदर जो सो किस्म की जो सो दीवार उठा दी गई कि ये मनहज है, ये गैर मनहज है। इन उलमा को सुनो, इन उलमा से दूर रहो। अजीज दोस्तों, शेख अब्दुल अजीम मदनी हफीजुल्लाह के जिस वीडियो से मुतालिक ये जरा करने का सिलसिला गुज़िश्ता कुछ दिन से शुरू किया गया, बात दरअसल में यह है कि शेख मोहतरम ने केरला के एक जामिया में, जहां यूसुफ करजावी साहब की शख्सियत पर एक सेमिनार मुनक्कद किया गया था, उस सेमिनार में आपको दावत दी गई थी और आप उस दावत को कबूल करते हुए वहां पर एक तकरीर देने के लिए पहुंचे। और जब तकरीर के इरादे से शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचे, तो सलफ़े सालेहीन में किबार उलमा कराम का जो मनहज यूसुफ करजावी के मुतालिक है, उसी मनहज को अपने नजर में रखते हुए बात को वहां पेश करने के लिए एक इखलास की नीयत के साथ और एक जुर्रत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पहुंचे, जहां पर ऐसे लोग बैठे हुए थे जो यूसुफ करजावी, जिसका ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमीन से है, उस यूसुफ करजावी साहब को लोग मुजद्दिद मानने वाले, इमाम मानने वाले उस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। ऐसे लोगों के सामने जब शेख मोहतरम अब्दुल अजीम मदनी हफिजुल्लाह को बात कहने का मौका मिला, तो आपने दीगर किबार उलमा कराम के मनहज को इख्तियार करते हुए वाज़ेह तौर पर यूसुफ करदावी साहब की अच्छाइयों का एतराफ करते हुए साथ में उनकी गुमराहियों पर जराह भी किया, उनके गलत फतवों का जो सो जराह भी किया। और जहां बैठे मजलिस में मुहिब्बान यूसुफ करदावी थे, उन तमाम को नसीहत कर दी खुले अंदाज में, पूरी जुर्रत के साथ, और हुज्जत कायम कर दी। इसलिए कि शेख अब्दुल अजीम मदनी हफिजुल्लाह के मनहज में यही है कि छिप छिपा कर अपने मदरसों में सिर्फ अपने शागिर्दों को, सिर्फ अपनी मसाजिद में, सिर्फ अपने हलकों में लोगों के ऊपर तनकीद ना की जाए, बल्कि वहां जाकर हक बयान किया जाए, वहां जाकर हुज्जत कायम की जाए जो लोग गलत अकीदे और गलत मनहज पर चल रहे हैं। शेख मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह उस जो सो बड़ी मजलिस में जहां इख्वानी ज़हन के लोग बैठे हुए थे, 3 बातों पे वजाहत कर दी और लोगों को नसीहत कर दी और जराह कर दी। सबसे पहले हिजाब के मसले में जहां यूसुफ करदावी से फ्रांस के लोगों ने पूछा था कि क्या जो सो कॉलेज जाने के बाद हिजाब लड़की मुकम्मल तौर पे उतार सकती है, यूसुफ करदावी ने इस मसले में तायद की थी और लोगों को इजाजत दी थी। शेख मोहतरम ने इस बात की जो सो जराह की है, इस बात का जो यूसुफ करदावी का गलत नजरिया था, उस गलत नजरिए को हटाकर सही रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह उस मजलिस में जहां इख्वानी नजरिए वाले लोग बैठे थे उनको की है। दूसरा मसला जहां पर शेख मोहतरम ने वाज़ेह तौर पे नसीहत और जराह कर दी कि रजम की सजा का इनकार जहां यूसुफ करदावी ने किया था, इस पर भी आपने जो सो इशारा दे दिया, वही इख्वानी जहन के लोग जो उस मजलिस में बैठे थे, और वहां पर नसीहत कर दी लोगों को कि कुरान और सुन्नत में यह मनहज क्या होना चाहिए। तीसरा जो मसला अकीदे का है, जो दुआ से ताल्लुक है, जहां बाबा फाते से मुतालिक यूसुफ करदावी साहब ने सही
बड़े अच्छे दुआया कलीमात कह दिए थे उनके इंतकाल के मौके पर, लेकिन शेख मोहतरम ने इस मसले की भी जराह कर दी जो अकीदे से ताल्लुक रखने वाला है। और यूसुफ करदावी पर इस मामले में भी जो सो लोगों का जो नजरिया था उनको वाज़े तौर पे कुरान और सुन्नत के दायरे में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में नसीहत कर दी। अजीज दोस्तों, कितना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक तरीका और मनहज शेख मोहतरम ने किबार उलमाए कराम के हवाले से लेकर यहाँ पर पेश कर दिया। क्या ये नसीहत की बात करने वाले को ये कहा जाएगा कि आप अब मनहज पर नहीं है? तो फिर बात अगर सीबे अब्दुल अजीम मदनी हफिजुल्लाह पर हो रही है तो मैं जनाब इनायतुल्लाह मदनी साहब से और उनके जो सो तर्ज पे चलने वाले दीगर उलमाए कराम से सवाल करता हूं, तो क्या आप अब शेख अलबानी रहमुल्लाह पर भी जो सो जरा कर देंगे? इसलिए कि जिस किताब का हवाला देते हुए आपने आपके वीडियो में कहा है और आपने आपके वीडियो में शेख अलबानी की जो सो जिक्र भी किया है, लेकिन पता नहीं आपको शेख अलबानी रहमुल्लाह के इस मसले की वजाहत का इल्म क्यों नहीं हुआ, जहां पर शेख अलबानी रहमुल्लाह ने अल हलाल वल हराम जो मशहूर किताब यूसुफ करदावी की है, जिसमें कई सारी गलत बातें भी है, जिसकी जरा अहलुल हदीस उलमा ने की है और उनकी अच्छाइयों का इतराफ किया है, यूसुफ करदावी ने किया है। ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह शेख अलबानी रहमुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पर इस किताब की तखरीज की है। तखरीज का मतलब ये होता है कि अवाम को पढ़ने के लिए दावत दी जा रही है। तखरीज का मतलब अहले इल्म समझते हैं और जनाब इनायतुल्लाह मदनी साहब आज तो बहुत ही वाज़े अंदाज में समझ सकते हैं। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तखरीज जब की तो मुकद्दिमे में यूसुफ करदावी साहब के लिए कुछ तारीफ भी बयान की है। क्या इस पर फतवा नहीं निकालेंगे आप? और फिर शेख ने तखरीज का यह हक अदा किया कि उस हलाल व हराम मशहूर किताब में जितने ज़ईफ अहादीस थे उन सबको उम्मत के सामने वादे कर दिया कि ये इस किताब के अंदर ये अहादीस ज़ईफ हैं। तो क्या अब आप शेख अलबानी के मनहज के बारे में क्या कहेंगे? क्या शेख अलबानी ने तो वहां पर उस किताब की, जिस किताब को बुनियाद बनाकर आप लोग जो सो फतवेबाजी दे रहे हैं, जबकि ऐसा मामला अहलुल हदीस उलमा और जो सो शेख अब्दुल अजीम मदनी हफिजुल्लाह में नहीं है कि उनका इतराफ कर लिया गया गलत फतवों का। क्या कहेंगे आप शेख अलबानी रहमुल्लाह के बारे में? क्या उनके फतवा देंगे? तो मुंतजिर है मैं आपके उस फतवे के भी। फिर क्या कहेंगे आप शेख शेख बिन बाज रहमुल्लाह के बारे में, जिनको जो पता चला अल हलाल वल हराम किताब सऊदी अरब में जो सो लोग शाया करना चाहते हैं ताकि लोग उससे फायदा उठाएं, तो शेख मोहतरम ने खत लिखा यूसुफ करदावी को कि आपकी किताब से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन चंद मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, आप इन मसाइल से रुजू कर ले। हम उन मसाइल को निकाल कर या सही मनहज वहां पेश कर कर आपकी किताब को शाया करके यानी प्रिंट करवा के लोगों में आम करना चाहते हैं। यूसुफ करदावी ने जवाब भेजा कि मैं उस मसले से हरगिज रुजू नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा दीनी मौकिफ है। लेकिन ये जवाब आने के बावजूद शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह ने उस किताब को जो सो अरब के खित्ते में छपने और प्रमोट होने से नहीं रोका। तो क्या अब आप शेख अलबानी के साथ साथ शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह पर भी जो सो जरा कर देंगे, फतवा लगा देंगे इख्वानियत का? फिर उसके अलावा एक तीसरी मिसाल आपको देते चलूं, क्या कहेंगे आप अरब के उस बड़े जो सो आलिम दीन के बारे में, मुस्तफा शेख मुस्तफा अदवी से मुतालिक आप क्या कहेंगे, जो सलफ में बहुत बड़े आलिम दीन माने जाते हैं, कि इन्होंने भी यूसुफ करदावी साहब की अच्छाइयों का इतराफ किया लेकिन साथ ही साथ उनकी गलतियों का जो सो जरा भी किया और लोगों को उस गुमराही से रोका भी? फिर क्या कहेंगे आप अबू इसाक हुवैनी के बारे में? शेख मोहतरम ने तो यूसुफ करदावी साहब के जनाजे में शिरकत की और जनाजे में मगफिरत की दुआ की जाती है। तो क्या आप ये भी सलफी आलिम के ऊपर आप जरा कर देंगे, इख्वानियत का फतवा दे देंगे? कब तक इस गुमराही के जरिए और कब तक इस शरारत और एक छिपे हुए सियासी एजेंडे को छुपाकर मनहज का नाम देकर कब तक आप लोगों को उलमा से दूर करते रहेंगे? बंद करिए ये खेल, अल्लाह से खौफ करिए, अल्लाह से जवाबदेही का खौफ करिए। ये मामलात कबायर में आ सकते हैं, इसका अंदाजा आपको वादे तौर पर है। इनका वबाल दुनिया में भी आ सकता है, इनका वबाल आखिरत में भी आ सकता है। अल्लाह के लिए इस मामले में किबार उलमाए कराम जो मौजूदा जमाने के हैं, अपने इलाकों के हैं, अपने मुल्क के हैं, उनसे रुजू करें ताकि अवाम और उलमाए कराम का रिश्ता मजीद मजबूत हो और लोग सही मनहज सलफ की तरफ आए। अजीज दोस्तों, आखिर में मैं गुजारिश करूंगा असहाबुल यमीन चैनल को मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया जाए और असहाबुल यमीन चैनल जो यूट्यूब पर है उसको रिपोर्ट करें और उसको ब्लॉक किया जाए
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।